हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये समय और कार्य के क्वेश्चंस को हल करने की बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और मैं चैलेंज करता हूं कि समय और कार्य का कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसेगा नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको देखिए, लिखने का तरीका क्या है। ए यहाँ पर लिखिए, किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है, इस तरह से हमें लिखना है। बी उसी कार्य को कितने दिन में, कितने घंटे में? 12 घंटे में। तो यहाँ पर समय लिख लेंगे, समय के नीचे ये लिखेंगे। फिर देखिए ऐसे लाइन खींच देंगे और यहाँ पर इफिशियंसी, इसी को कहते हैं कार्य क्षमता, यानी 1 घंटे में ए के द्वारा कितना काम किया जाएगा वो अभी बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 12 का एलसीएम, 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है। ठीक है, 15 और 12 का एलसीएम 60 होता है। जैसे 15 की टेबल पढ़ेंगे तो 15 चक्कू 60, 12 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60, यानी दोनों में जो पहला मल्टीपल कॉमन होगा वही उन दोनों का लसा, इन दोनों का लसा हो जाएगा। जैसे 15 की टेबल पढ़ेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा, ऐसे 12 की टेबल पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। तो पहला मल्टीपल दोनों में कॉमन जो होगा वही आपका हो जाएगा, मतलब एलसीएम लासा हो जाएगा। तो ये किया गया टोटल कार्य है, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क है। ये कितना 60 आ रहा है, ये टोटल वर्क है। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे? जैसे ए की इफ़िशियंसी निकालनी है तो 60/15, तो 15 चक्कू 60। टोटल वर्क से समय को डिवाइड कर देंगे तो इफ़िशियंसी इसकी 4 आ गई। इसी तरह से इसकी इफ़िशियंसी अगर हमें निकालनी है तो टोटल वर्क से 12 को डिवाइड करेंगे तो 12 पंचे 60, यानी 5 इसकी इफ़िशियंसी आ जाएगी। इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई? 5। ए की इफ़िशियंसी 4, बी की 5। अच्छा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है? दोनों मिलकर उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो जब दोनों की बात कही तो दोनों की इफ़िशियंसी मिला करके कितनी हो जाएगी? 5 और 4 9, दोनों का इफ़िशियंसी जोड़ देंगे। जब इफ़िशियंसी जोड़ देंगे, पूछा कितने घंटे में समाप्त करेंगे, तो देखिए टोटल कार्य कितना था? 60 था। देखिए टोटल कार्य 60 था हमारा, दोनों की इफ़िशियंसी 9 निकल गई है। तो ए और बी का मतलब अगर समय निकालना होगा तो टोटल से इफ़िशियंसी को भाग कर देंगे। तो करिए भाग, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छक 18, 19 20, इतने घंटे लगेंगे उसको कार्य को, दोनों को मतलब वो दोनों मिल करके, ए और बी दोनों मिल करके 6 सही 2/3 घंटे में कार्य समाप्त कर देंगे। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल तरीका है बिल्कुल। जैसे एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं तो आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, एक कार्य को 3 दिन में, बी 4 दिन में, सी इसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो देखिए लिखेंगे वैसे ही। देखिए ए किसी काम को 3 दिन में, बी उसी काम को 4 दिन में, सी उसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर समय हो गया और यहाँ पर इफ़िशियंसी लिखेंगे, यहाँ पर इफ़िशियंसी लिखेंगे। अब इन तीनों का हमें निकालना है लासा, एलसीएम निकालना है तीनों का। तो कितना लग रहा है तुम्हें? 12 हो जाएगा। 3 की टेबल में 12 आएगा, 4 के में 6 में, और पहला मल्टीपल तीनों में देखा जाता है और तीनों में कॉमन, तो 12 हो गया आपका एलसीएम। अब देखिए इफ़िशियंसी हमें तीनों की निकालनी है तो 12 इसके समय से भाग कर दीजिए तो 4 आ जाएगी इफ़िशियंसी इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे अगर 4 से जब भाग करेंगे तो 3 इफ़िशियंसी आ जाएगी, 3 लिख देंगे। इसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे, 6 से भाग करेंगे, देखो इसकी 6 से, समय इसका 6 है, 6 से भाग करेंगे तो 2 इफ़िशियंसी इसकी आ जाएगी।
ठीक है, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल वर्क आ जाना चाहिए, ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, ये टोटल वर्क होता है। टोटल वर्क कितना हो गया आपका 12, ये 12 ही टोटल वर्क है। यहाँ पर देखिए इसमें भी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 12 ही आना चाहिए। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, तो ये आपकी इफिशिएंसी तीनों की निकल गई। पूछा क्वेश्चन क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इस कार्य को समाप्त करने में, तीनों मिलकर समाप्त करने में, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 एफिशिएंसी तीनों की मिला करके हो गई। समय निकालने के लिए वर्क से डिवाइड कर देंगे। टोटल वर्क 12 है अपान 9। ठीक है, 12 अपान 9, क्योंकि टोटल वर्क कितना था 12 था, 12 था तो 12 अपान 9, टोटल तीनों की एफिशिएंसी 9 हो गई। 3 4 जा 3 3 जा 3 4 जा 3 3 जा, यानी 4 अपान 3। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 1 4 अपान 3, यानी इतने दिन लगेंगे। 1 सही 1/3, 1 होल 1 अपान 3। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब मेरा चैनल कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।